नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 6 जून 2024, दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के इन 12 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम, जारी हुआ अलर्ट। गर्मी को लेकर ये है ताजा अपडेट। जी हां, राजधानी समेत प्रदेश के दक्षिणी भागों के अधिसंख्यक इलाकों में गर्म दिन व उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी, जबकि उत्तरी भागों के अधिसंख्यक भागों में गरज तड़क के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके प्रभाव से सूर्य का तेवर थोड़ा कम रहेगा। बुधवार को पटना सहित 25 जिलों में गर्म दिन रहने की संभावना है। उत्तरी भाग में सहरसा, बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधुबनी जिले में गरज तड़क के साथ तेज हवा के साथ हल्की वर्षा संभव है। मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेजस्वी के साथ फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ? नीतीश को पीएम आवास में करने पड़ गए साइन, मच गई खलबली। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से कम सीट पाने के कारण छोटे भाई करार दिए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज किंग मेकर की भूमिका में हैं। बुधवार को राजद नेता तेजस्वी के साथ एक ही विमान से दिल्ली के गए राजनीतिक हलके में खलबली मच गई। यह महज संयोग था कि विमान में आगे की सीट नीतीश की थी, पीछे की सीट पर तेजस्वी यादव बैठे थे। तेजस्वी ने उठकर उनका अभिवादन किया। कुछ देर बाद इंटरनेट मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें नीतीश और तेजस्वी अगल बगल में बैठे नजर आ रहे थे। नीतीश ने इस मुलाकात के बारे में मीडिया के सामने कोई टिप्पणी नहीं की। बाद में वे राजग की बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में पारित प्रस्ताव पर उन्होंने हस्ताक्षर किया। कहा कि वह राजग के साथ हैं। जेडीयू के 12 सांसद हैं। किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण केंद्र में सरकार बनाने के लिए नीतीश का समर्थन अपरिहार्य माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म, अब नौजवान हो जाएं तैयार। 90,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। राज्य में 90,000 और अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारियां हो रही हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरी अध्यापक नियुक्ति पुनर्परीक्षा 27 जून से 30 जून तक संभावित है। शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सहमति दी गई है। इस बारे में विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर होने वाली परीक्षा की तैयारियों के बारे में जिन जिलों को निर्देश दिया गया है उनमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान एवं गोपालगंज शामिल है। मोदी 3.0 बनने से पहले ही चिराग पासवान का बड़ा बयान, क्या दिल्ली से मिल गया है ऑफर? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को जीत दिलाने के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। बुधवार को चिराग ने पत्रकारों से कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। बिहार की जनता पार्टी ने हमारी पार्टी के साथ 5 उम्मीदवारों को जीत दिलाई है। इसके लिए हम जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में चिराग पासवान ने कहा कि किसी को कोई ऑफर नहीं मिला। हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारियां हैं। ये सरकार 5 साल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सही दिशा और नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और देश हर क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वहीं चिराग पासवान दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले बुधवार को नीतीश कुमार से जाकर अपने सांसदों से मुलाकात की है। नीतीश का दम, बिहार की 30 सीटों पर एनडीए ने कैसे मारी बाजी, समझिए समीकरण। जी हां, बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजों को साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा राज्य में अभी भी बरकरार है, लेकिन नीतीश कुमार की विश्वसनीयता भी बनी हुई है। जाति की दीवार को तोड़ते हुए लोगों ने ब्रांड मोदी के नाम पर वोटिंग की है, लेकिन उन्हें नीतीश पर भी भरोसा है। 30 सीट के साथ बिहार में एनडीए का प्रदर्शन एक मुख्य फैक्टर है, जिसके कारण देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। लोकसभा के नतीजे के मुताबिक बिहार एनडीए में बीजेपी को 12, जनता दल यूनाइटेड को 12, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट मिली है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को जो प्रदर्शन कर रहा है, इससे यह साफ हो गया है कि इसी साल जनवरी में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आने का जो फैसला किया था वह बिल्कुल सही फैसला था। राजद ने कर दिया कमाल, अकेले ही दे रहे बीजेपी के उड़ा दिए होश, गवाही दे रहे हैं आंकड़े।
18वीं लोकसभा के रण में राजग को पिछली बार यानी 2019 की तुलना में सीटों के नुकसान के साथ ही इस बार मत प्रतिशत भी घट गया। इसके बावजूद लोजपा के दोनों गुटों के साथ हम प्रमुख जीतन राम मांझी और एवं रालमो को जोड़ने का राजग को लाभ मिला है। मतों के बिखराव को कहीं न कहीं राजग साधने में सफल रहा है। यह बात दीगर है कि रालमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। कुशवाहा हारे ही नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर चले गए। वहीं 2019 में राजग को जहां 54% मत मिला था, इस बार घटकर 47% पर आ गया है। ऐसे में राजग को 2019 की तुलना में 6% मत का नुकसान हुआ है। फिर भी आईएनडीए की तुलना में राजग को अब की बार 11% अधिक मत मिले हैं। वहीं आईएनडीए को अब की बार 36% मत मिला है। 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने ही उम्मीदवारों पर खरा उतरने में नाकामयाब होती दिखी। भाजपा का दावा था कि वह उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीतेगी। इसके लिए भाजपा ने खुद को राष्ट्रवादी और राम भक्त होने का भी दावा किया। भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव में बनाने का प्रयास किया था, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए इतना असरकारी साबित नहीं हुआ। हालात यह बने कि भाजपा को अयोध्या के ही संसदीय क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में पिछली बार की अपेक्षा भाजपा की 29 सीटें घट गईं। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ। अयोध्या का संसदीय क्षेत्र फैजाबाद है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि भाजपा को यहां राम मंदिर के नाम पर जीत मिल सकती थी, लेकिन यह नहीं हो पाया। दरअसल फैजाबाद लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से बीकापुर विधानसभा सीट से सर्वाधिक मतों ने सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को जीत दिला दी। यहां से मिली बढ़त ही भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के पराजय का कारण बनी है। नई संसद में भी लगेगा फिल्मी सितारों का जमावड़ा। कंगना रनौत से लेकर हेमा मालिनी तक लिस्ट में होंगे शामिल। इस लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने कई नए तो कई पुराने फिल्मी सितारों को अपने जनप्रतिनिधि के रूप में पसंद किया है। इसमें पहली बार सांसद बनने वाली कंगना रनौत और अरुण गोविल से लेकर हेमा मालिनी और मनोज तिवारी तक शामिल हैं। देश की 543 लोकसभा सीट के लिए 7 चरणों में हुए चुनाव में फिल्मी दुनिया के कई नामचीन लोग मैदान में थे। हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंडी संसदीय क्षेत्र से पहला चुनाव जीता है। उन्होंने 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को हराया है। इस तरह धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाकर मशहूर हुए अरुण गोविल को भाजपा ने पहली बार चुनाव में उतारा था। मेरठ से उन्होंने सपा की सुनीता वर्मा को हराया है। पवन सिंह की हार से अधिक इस बात की चर्चा, काराकट में चौंकाने वाली बात आई सामने। काराकट लोकसभा सीट पर पवन सिंह की हार से अधिक चर्चा उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने जा रही है। काराकट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 उम्मीदवारों को छोड़कर सभी की जमानत जब्त हो गई है। वहीं नोटा ने भी सभी को चौंकाया है। नोटा यहां 5वें नंबर पर रहा, यानी 8 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। क्षेत्र के 21,000 से अधिक मतदाताओं ने नोटा वतन दबाया है। चुनाव में निर्वाचित प्रत्याशी राजा राम सिंह एवं दूसरे नंबर के निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह एवं एनडीए समर्थित रालमो के उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दे तो अन्य किसी ने अपना जमानत नहीं बचा पाया है। निर्दलियों से ज्यादा नोटा को वोट। बिहार में 12 लाख से ज्यादा वोटर्स ने दबाया नोटा, 2% हुई वोटिंग। जी हां दोस्तों, बिहार के मतदाताओं ने पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले इस बार नोटा से थोड़ा अधिक पसंद किया है। 2019 में नोटा को 2% वोट मिले थे, वहीं इस बार 2.8% वोट पड़े हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग द्वारा अंतिम परिणाम जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कुल कितने वोट नोटों को दिए गए हैं। इसके बाद मौजूदा आंकड़े में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिहार के मतदाताओं ने पिछले इस लोकसभा चुनाव में सूबे में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 56 लाख के आसपास है, जिसमें 56% ने अपने मतदान का प्रयोग करते हुए वोट दिया है। 7 यादव, 6 राजपूत, 6 दलित। जानिए बिहार के किस जाति के कितने सांसद पहुंचे लोकसभा। लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आ गया है। इस बार चुनाव जीतने वाले सांसदों में सवर्ण समुदाय से 12 सांसद हैं, जबकि दलित समाज से 6 सांसद बने हैं। ये सभी सुरक्षित सीट से चुने गए हैं। 2 अल्पसंख्यक समुदाय और बाकी 20 सांसद पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय से चुने गए हैं। सबसे अधिक सांसद यादव सांसद बने हैं। इसके बाद 6 सांसद राजपूत जाति के हैं। पुतिन और सुनक ने लगाया फोन, बाइडेन ने भेजा संदेश, मोदी को दुनिया भर से लगा बधाइयों का तांता। लोकसभा चुनाव में भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को मिल जीत को लेकर देश के लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली जीत को लेकर विश्व के 50 से अधिक नेताओं ने
निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। बधाई देने वालों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। गौरतलब है कि एनडीए को बहुमत मिलने के बाद मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में उनकी जीत पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उनकी जीत पर बधाई और इस ऐतिहासिक चुनाव में लगभग 650 मिलियन मतदाताओं को भी बधाई। हमारे देशों के बीच दोस्ती और भी बढ़ रही है। हम असीमित संभावना वाले साझा भविष्य को अनलॉक कर रहे हैं। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।